स्वस्तिरो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पय पृथिव्यां पय ओखदिको पयो द्वियन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वतिः प्रदिशन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो शनपतरेस्तो विष्णु रसे विष्णु ध्रुववासी। भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूँ। आज बाल योगी ज्ञाननाथ जी कथा में उपस्थित नहीं है, बार बार ध्यान आ रहा है उनका। अगर वो होते तो और भी अच्छा होता। चलिए, आज और कल वो 2 दिन नहीं रहेंगे। मैं सभी संतों को नमन करता हूँ। यति सत्यदेवानंद जी महाराज और उनके साथ जो कमेटी के सभी सदस्य हैं, जिनके असीम पुरुषार्थ से ये धर्म महोत्सव चल रहा है। देखिए, सुबह देवादिदेव भगवान महादेव शिव का रुद्राभिषेक, उसके बाद माँ और महादेव का यज्ञ, फिर ये धर्म चर्चा और उसके बाद फिर ये यज्ञ। ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो रहा है। डंगो खास इस गांव के सभी निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। माँ और महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपकी सदाई जय हो। आप सभी के घर धन धान्य से भरे रहें। आप सभी के घर में सभी लोग स्वस्थ रहें। माँ और महादेव की अखंड कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी माँ और महादेव से कामना है। कल भी बारिश पड़ती रही, वर्षा का मौसम रहा, और आज अभी धूप निकल रही थी और अचानक बहुत बादल आ गए हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवत कृपा इस कथा पर हो रही है। ये तो है कि जब बारिश होती है व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, लेकिन किसी भी शुभ कार्य के बीच में यदि बारिश आती है तो इसे भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। आप लोगों का पुरुषार्थ, आप लोगों की तप से परमपिता परमात्मा माँ और महादेव प्रसन्न हैं, आपको ये मानना चाहिए। आइए, कल हम चर्चा कर रहे थे तो बात थी कि जब महादेव ने वीरभद्र और महाकाली को भेजा तो उनसे ये कहकर भेजा कि जिस दक्ष के कारण मेरी पत्नी का ये हस्र हुआ है, ये हाल हुआ है, उस दक्ष को जीवित मत छोड़ना। और यदि दक्ष को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी आते हैं तो उन्हें भी मत छोड़ना। देखिए, समझने की बात है, इसके अर्थों को समझिए। श्री हरि विष्णु के जरा से अपमान, जो कि उनका अपमान भी नहीं था, लेकिन महादेव को लगा कि मां सती ने उनका अपमान कर दिया, तो उन्होंने मां सती का परित्याग कर दिया और समाधि में चले गए। कितनी आस्था, कितना श्रद्धा, कितना विश्वास है भगवान विष्णु जी के प्रति देवादिदेव भगवान महादेव शिव के मन में। आप उस विश्वास, उस आस्था की जरा कल्पना तो करिए। लेकिन जब बात अपने परिवार पर आ गई, अपनी अर्धांगनी पत्नी अर्धांगनी होती है। मां और महादेव, हम अर्धनारीश्वर की कल्पना जब करते हैं, अर्धनारीश्वर हमारे जो धर्म में जो सबसे बड़ी हमारे धर्म की स्थिति है, नर और नारी को अलग नहीं माना जाता, वो साथ एक ही है, मिलकर पूर्ण होते हैं। नर के बिना नारी अपूर्ण है और नारी के बिना नर अपूर्ण है। तो नर और नारी मिलकर संपूर्ण होते हैं। इसीलिए नारी को नर की अर्धांगिनी कहा जाता है। आधा हिस्सा, वो नर का आधा हिस्सा है, पुरुष की अर्धांगिनी। जब महादेव की अर्धांगिनी का बलिदान हो गया तो अब भगवान सारी श्रद्धाओं से, सारे विश्वास से ऊपर उठकर प्रतिशोध की भावना से भर गए। और मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्मपत्नी का अपमान
होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है तो अब इसका प्रतिशोध लिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। और बदला इतना भयानक कि जिसके कारण मेरी पत्नी का अपमान हुआ, जिसके कारण मेरी पत्नी को बलिदान देना पड़ा, वो आज मारा जाएगा। अगर मां सती का अपमान नहीं होता तो कई बार पहले भी भोले बाबा और दक्ष की आपस में नोकझोंक हुई थी। प्रयागराज के बड़े महायज्ञ में भी दोनों की नोकझोंक हुई थी। उसी के कारण उस महायज्ञ में अपमानित महसूस करके दक्ष ने ये यज्ञ रचाया था। चलिए, वर्षा आ गई, इंद्रदेव को प्रणाम करके आगे चलते हैं हम लोग। अगर मां का बलिदान नहीं हुआ होता तो मरने मारने की कोई बात नहीं थी, किसी को मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मां का बलिदान हो गया। अब जिसके कारण मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी को बलिदान देना पड़ा, वो भी मरेगा। अब उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है, उसने जीवित रहने का अधिकार खो दिया। और वीरभद्र को स्पष्ट आदेश दिया कि जाओ, जिसके कारण ये हुआ है उस दक्ष प्रजापति का वध कर दो, कत्ल कर दो, अभी उसकी गर्दन काट दो। और दक्ष की गर्दन काटी गई। बाद में जब मां सती की माता ने और सारे देवी देवताओं ने अनुनय विनय की तो बकरे का सर दक्ष के सर पर जोड़ा गया। महादेव ने यज्ञ कुंड में जाकर मां सती की देह को यज्ञ कुंड से निकाल लिया और अपने कांधे पर डालकर पूरी दुनिया में तांडव करने लगे। ये होता है पत्नी के प्रति पति का प्रेम। पत्नी के प्रति पति का प्रेम। अपने परिवार में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए, ये भगवान ने बताया है हमें, महादेव ने बताया, भगवान राम ने बताया, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया। हम अपने परिवार की अगर उपेक्षा कर देते हैं, परिवार के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हैं, परिवार के पालन पोषण का ध्यान नहीं रखते हैं, और अगर हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाए, हम उसे दंड नहीं देते हैं, तो फिर हम कितनी ही भगवान की भक्ति कर लें, वो व्यर्थ है। जिसने अपने परिवार का पालन ही नहीं किया, जिसने अपने रिश्तों को नहीं निभाया, वो भगवान के साथ भी रिश्ता कैसे निभाएगा। भगवान ने तो हमें यही सिखाया है कि हमें रिश्ते निभाने हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव ने अपने पुत्र गणेश की गर्दन काट दी। मां पार्वती ने कह दिया, अगर मेरा नहीं तो सृष्टि में किसी का बेटा नहीं छोड़ूंगी। यह होता है एक मां का अपने बेटे से प्रेम। अपने बेटे के लिए न केवल पति से लड़ी, बल्कि जो भी देवी देवता सामने आए उन सब से लड़ पड़े। कोई भी बात तब होगी जब पहले मेरा बेटा जीवित किया जाएगा। मेरा बेटा नहीं तो फिर किसी का बेटा नहीं। एक बार राक्षसों की ताकत बहुत बढ़ गई, और जैसा हमेशा ही होता है, हमारे यहां पुरुषों से कुछ हुआ नहीं। आज भी स्थिति यही है। कमान जो है माता और बहनों को ही संभालनी पड़ेगी। राक्षसों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, पूरी पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। देवताओं को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो मां की शरण में गए और उन्होंने मां से कहा कि हे देवी, कुछ भी करके हमारी रक्षा करो, मानवता की रक्षा करो। तब अष्टभुजी भवानी ने युद्ध संभाला और वो युद्ध लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में गई। राक्षसों से उनका युद्ध हुआ। मैं वो पूरा प्रसंग नहीं सुनाना चाहता,
लेकिन जो काम की बात है वो आपको इसमें से बताना चाहता हूं। राक्षसों से उनका विकट युद्ध हुआ। अचानक एक ऐसा राक्षस उस युद्ध में आया जिसका नाम था रक्तबीज। मेरी मां रक्तबीज को तलवार मारती। अब रक्तबीज की जितनी बूंदें धरती पर गिरती उतने ही रक्तबीज नए खड़े हो जाते, और जिस रक्तबीज को मां तलवार मारती उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती, वहां से रक्तबीज पैदा हो जाते। ऐसा लगने लगा कि सारी सृष्टि रक्तबीजों से भर जाएगी। तब मां ने महाकाली का, जो मां का सबसे प्रचंडतम रूप है, महाकाली का आह्वान किया। महाकाली प्रकट हुई। मेरी मां ने कहा, हे महाकाले, अगर ये रक्तबीज ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये तुम्हारी सारी संतानों को खा जाएंगे। हम जितने भी हैं हिंदू, हम सब महादेव और महाकाली की संतान हैं। बोलिए माता जय पार्वती देवी। और महाकाली पार्वती मां का सबसे प्रचंड रूप है, तो हम सब महाकाली की संतान हैं। बोलिए माता जय पार्वती देवी। पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रियम। माता जय पार्वती देवी। पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रियम। माता जय पार्वती देवी। पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी मां जगदम्बा हम सबकी माता हैं। दुनिया में हम जितने भी शिव भक्त हैं सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, और दुनिया की तीनों ही लोक हमारा अपना घर है। तो आज अष्टभुजी भवानी मां दुर्गा महाकाली से कहती हैं कि हे महाकाले, अगर ये रक्तबीज यूं ही बढ़ते रहे तो ये तुम्हारी सारी संतानों को खा जाएंगे। इसलिए कुछ भी करके हे महाकाले इनका संहार करो। अब मां ने क्या किया? मां लड़ने के लिए रक्तबीजों से लड़ना जब मां ने शुरू किया तो मां न केवल रक्तबीजों की गर्दन काटती थी, बल्कि गर्दन से जो खून निकलता था उस खून को भी पी जाती थी। इस तरह से मां ने सारे रक्तबीजों का संहार किया। और देखिए, धरती पर मां से बड़ा कुछ नहीं होता। धरती पर मां और महादेव का साक्षात रूप है माता और पिता। जो मां है और जो महादेव है, सभी के घर में मां और महादेव होते हैं। सभी के अपने माता पिता मां और महादेव का स्वरूप होते हैं। तो धरती पर मां से बड़ा कुछ नहीं होता। मां जितना अपने बच्चे को प्यार करती है उतना प्यार कोई भी किसी को नहीं कर सकता, और विशेष रूप से बेटों को। बेटे हो या बेटियां, मां तो बराबर ही प्यार करती है, बस बेटों पे जरा थोड़ा सा ज्यादा होता, थोड़ा सा। वैसे बेटी भी बहुत प्यारी होती है। तो मां का सबसे बड़ा कर्तव्य महाकाली ने हमें सिखाया, अगर संतान खतरे में हो, अगर हमारे बच्चे खतरे में हो, तो मां का सबसे पहला कर्तव्य है जरूरत पड़ने पर वो अपने बच्चों के शत्रुओं का न केवल गर्दन काटे, जरूरत पड़े तो उनकी छाती पर चढ़कर उनका लहू भी पी जाए, ताकि कोई और उनके बच्चों की तरफ देख ना सके। ये बात आपको केवल मैं बताऊंगा, और जो लोग कथा करेंगे वो आपको बताएंगे कि भगवान पर छोड़ो, भगवान करेंगे। लेकिन ये सत्य नहीं है। धरती पर भगवान मां के रूप में विराजमान रहते हैं। मां साक्षात भगवान का रूप है।
भगवान ने जब गणेश जी के लिए सर लाने के लिए अपने गढ़ भेजे थे तो उन्होंने ये कह के भेजा था, भाई उसके बच्चे की गर्दन ले आना जिसकी मां दूसरी करवट अपने बच्चे से पीट करके सो रही हो। इसका अर्थ यह है कि मां यदि अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेगी तो भगवान भी उसके बच्चे की रक्षा नहीं करेंगे। अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा करना, कोई उनका दुश्मन पनपे ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मां की होती है। जो मां ये कार्य नहीं करती फिर भगवान भी उससे खुश नहीं रहते। मां का तो सबसे बड़ा काम है बच्चों को जन्म देना, उनकी पहली गुरु बनना। पहली गुरु मां, बच्चे की पहली गुरु मां होती है और पूरे जीवन जब तक मां जीवित है अपने बच्चों की रक्षा करना। मां कभी कमजोर नहीं होती क्योंकि मां जो कहती है उसे परमात्मा सुनते हैं। जिस बच्चे ने अपनी माता पिता का आशीर्वाद ले लिया उसके जीवन में चाहे कितनी बाधाएं हो लेकिन उसका जीवन सुखी रहेगा, अंतोगत्वा वो संतुष्ट रहेगा। और जिस बच्चे को माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिला, जिस बच्चे से उसके माता पिता क्रोधित हुए, उसे सारी दुनिया भी अगर एक बार को मिल जाए तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, आप जो कहेंगी उसे भगवान सुनेंगे। इसलिए तो मैं माताओं से कहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो रात को हमारे यहां यज्ञ में आते हैं? कम लोग आते हैं, लेकिन यज्ञ में आना चाहिए। तो यज्ञ में जो हम यज्ञ के बाद मां से महादेव से प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में सबसे पहले कहते हैं हमारे धर्म की रक्षा करो, फिर हमारे परिवार की रक्षा करो और फिर हमारी रक्षा करो। धर्म की रक्षा होगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। परिवार की रक्षा, क्योंकि धर्म में हम सब हैं। फिर परिवार की रक्षा, परिवार है तो हम हैं, परिवार नहीं तो हम किस काम के। और उसके बाद हमारी रक्षा। और मां से हमेशा कहते हैं धर्म के शत्रुओं का विनाश हो, हमारे परिवार के शत्रुओं का विनाश हो और हमारे शत्रुओं का विनाश हो। और मैं माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, आप इन बातों को अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में लाओ। जब आप लोग भगवान से प्रार्थना करने बैठो तो छोटी चीजें मत मांगो, बड़ी चीजें मांगोगे तो सब मिल जाएगा। भगवान से मांगो कि हे भगवान, हे मेरी मां, हे महादेव, हमारे धर्म की रक्षा करो। रोज भगवान से इस बात को कहो। फिर कहो कि हमारे परिवार की रक्षा करो और उसके बाद कहो कि हमारी रक्षा करो। सब कुछ करने वाली मां है, सब कुछ करने वाले महादेव हैं, सब कुछ देने वाले भी वही हैं और सब कुछ लेने वाले भी वही हैं। कम से कम आप उनसे कहना तो सीखो। हम मांगते क्या, हम छोटी छोटी बातें मांग लेते हैं। मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे, मुझे पोता दे दे, मुझे ठीक कर दे। जब ये कहोगे कि सबको ठीक करें तो भगवान खुश होते हैं और उन सब में हम भी तो हैं। अगर धर्म की रक्षा होगी तो मेरी भी तो रक्षा होगी। जब मेरे परिवार की रक्षा होगी तो मेरी भी तो रक्षा होगी। और भगवान को अच्छा लगता है जब हम अहम से निकलकर वयम में जाते हैं। अहम का मतलब है मेरा, मैं, मेरा, और वयम का मतलब है हम, हमारा। और आप जितने विराट हो जाएंगे, मन को जितना बड़ा कर लेंगे, आप उतने ही ज्यादा शक्तिशाली, उतने ही ज्यादा धन धान्य संपन्न और भगवान के कृपा पात्र हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को रावण की मैंने मारा। जब हम अपना मेरा मेरा मेरा, मैं, मेरा, ये भगवान को बुरा लगता है
और जब हम कहते हैं हमारा, हमारा, जितना विराट हो जाते हैं भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हम छोटा सोचते हैं तो भगवान हमें छोटा फल देते हैं, हम बड़ा सोचते हैं भगवान हमें बड़ा फल देते हैं। देने वाले के पास कमी नहीं है, सब कुछ लेने वाले की योग्यता पर है। हमारी योग्यता कितनी है इसके हिसाब से हमें मां और महादेव देते हैं। तो मां और महादेव से जब भी मांगे, और एक हमेशा मां और महादेव से जब भी मांगे ये मांगिए कि हमारा घर संतान से भरा हो। ये जो एक बेटा और एक बेटे की बीमारी चल रही है ना, ये हमारे दिमाग से निकल जाए। ये कैंसर है, एक बेटा और एक बेटे की बीमारी, ये हिंदुओं का कैंसर है। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप जहां प्रवचन करने जाओ बताना जरूर। ये एक बेटा और एक बेटे की बीमारी जब तक नहीं निकलेगी कुछ नहीं होने वाला। आपने एक बेटा पैदा किया, वो पढ़ लिख के बाहर चला गया, आप यहां मर गए, वो देखने भी नहीं आने वाला। अरे 4 बेटे होंगे तो कम से कम एक आध तो आपके पास रह जाएगा, एक आध तो आपको देखेगा। जब आप इतने स्वार्थी हो गए, आपने कहा बस एक बेटा पैदा करना है, अब अपनी मस्ती में घूमना है। तो भगवान कहते हैं जब करने वाले तुम ही हो तो तुम ही कर लो, मेरी तुम्हें जरूरत क्या है। हम जब अपने परिवार को छोटा करते हैं तो भगवान की कृपाओं से वंचित रह जाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है गर्भपात करना। दुनिया में जो सबसे बड़ा पाप है वो है अपने बच्चे की हत्या करना। जिस दिन बच्चा मां के पेट में आ गया उसी दिन जीव हो गया। और जो माता पिता अपने बच्चे की हत्या करते हैं उससे बड़ा पाप तो धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। हजारों ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है अपने बच्चे की, क्योंकि बच्चे का धरती पर कौन है माता पिता के अलावा। बच्चे के तो धरती पे माता पिता ही होते हैं, लेकिन वही माता पिता यदि नाग और नागिन बन के अपने बच्चे की हत्या कर दें तो इससे बड़ा महापाप कोई नहीं होता। और हिंदुओं में इसका बड़ा प्रचलन हो गया है। और उसमें भी यदि कन्या हो, अगर पेट में कन्या हो, मां के गर्भ में कन्या हो और मां कन्या की हत्या कर दे माता पिता, तो कितने ही अच्छे फिर उसके बाद कर्म कर लें, उनके कर्म अच्छे नहीं गिने जाएंगे। कन्या की हत्या, वो भी अपनी कन्या की हत्या, ये तो बच्चे की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कन्या की हत्या तो होनी नहीं चाहिए। आज सारे हिंदू अपने इसी पाप को भुगत रहे हैं, इसीलिए सारे लोग दुखी हैं, कोई सुख नहीं है। पैसा भी आ गया तो भी खुश नहीं, क्योंकि मन के अंदर वो जो पाप किया है भगवान तो देख रहे हैं ना। दुनिया में कोई देखे ना देखे, मां और महादेव तो आपके सारी बातों को जानते हैं ना। अपने बच्चों को तो कभी भी मत मारिए। हजारों ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप होता है अपने बच्चे की पेट, अबोध बच्चा आपके भरोसे है, मां के भरोसे है, अभी तो पिता को भी नहीं जानता, लेकिन मां उसकी हत्या कर देती है। इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। अगर घर में कोई भी ये पाप करने जाए तो हाथ जोड़ कर रोको। अगर बहू ना मान रही हो, बहू से कहो बिटिया हम तेरे घर से चले जाएंगे, तू हमारा कमरा भी तू ही ले ले, हम तो कहीं आश्रम में जाकर रह लेंगे, गंगा के किनारे रह लेंगे, लेकिन ये पाप मत कर। लेकिन आजकल सास नहीं समझाती, सबसे ज्यादा गड़बड़ तो ये सास ही कर रही है। अरे 2 बच्चे हो गए, अब कैसे पालेगी? अरे तू क्या कर रही है, तुझे तमीज ना है? ये तो सास कहती है आजकल। आजकल सास ये आशीर्वाद नहीं देती, दूधो ना हो पूतो फलो। आजकल सास भी कहती है परिवार छोटा रख। 4 कंधे नहीं मिलते हिंदुओं को मरने के बाद। अभी एक
मुसलमान नेता मरा है। शास्त्री जी, इतनी भीड़ उसके पीछे, मुरादाबाद का नेता मरा है, इतनी भीड़ की रिकॉर्ड टूट गया। महात्मा गांधी के पीछे भी इतने लोग नहीं थे। और शहरों में हिंदुओं को कंधा देने वाले नहीं मिलते। एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, गाड़ी बुलानी पड़ती है, गाड़ी शमशान ले जाती है, वहां फूंक देते हैं। ये हमारे अपने पाप हैं। धर्म कहता है इन पापों को छोड़ो और परिवार को मजबूत करो। यदि आप अपने परिवार को मजबूत नहीं करोगे तो जरूरत पड़ने पर भगवान भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे। तो ये जो हम प्रसंग आपको सुना रहे थे, ये प्रसंग इसलिए सुना रहे थे ताकि आप लोग ये समझ सके कि मानव के जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है। और ये प्रसंग की चर्चा शुरू हुई थी गीता के मैदान में, जहां गीता का उपदेश देने के लिए भगवान खड़े हुए। अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कुतस्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, अरे अर्जुन, तेरे मन के अंदर इतने कठिन समय में ये कुत्सित विचार आया कैसे? ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। ये तुझे स्वर्ग नहीं जाने देगा और तेरी कीर्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। आज यदि तू युद्ध को छोड़कर चला गया तो कभी भी तुझे कीर्ति नहीं मिलेगी, कभी भी यश नहीं मिलेगा। इसके बाद भगवान ने कहा क्लेव्यम मा इसमें गमे पार्थ नेतत्य पद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन जैसे महावीर को उस समय की सबसे बड़ी गाली दी। अर्जुन जैसे दिलेर व्यक्ति को नपुंसक कहा, हिजड़ा कहा। अर्जुन को कहा हे अर्जुन, इस समय नपुंसक मत बन, हिजड़ा मत बन, ये तुझे शोभा नहीं देता। अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान ने अर्जुन से कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय। अरे अर्जुन, इस धर्म युद्ध में यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। देखिए, बात की पहले मरने की। भगवान तो सबकी रक्षा कर सकते हैं, तो भगवान को अर्जुन से यह कहना चाहिए था कि अर्जुन चिंता मत कर, तू नहीं मरेगा, बाकी सब मरेंगे। लेकिन भगवान जानते थे कि धर्म युद्ध के लिए वही तैयार हो सकता है जो अपने डर से मृत्यु का विचार, अपने मन से मृत्यु का डर, मृत्यु का विचार निकाल दे। जो मृत्यु से डर रहा है वो अपने धर्म, अपने परिवार, अपने अस्तित्व और अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई नहीं कर सकता। इसीलिए अपने शिष्य को, अपने भक्त को उन्होंने सबसे पहले बताया कि अर्जुन, यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। भाई, लड़ाई करने आप जाएंगे तो दो ही बातें होंगी, या तो आप मरेंगे या आपका दुश्मन मरेगा। अब कोई ये सोचे कि मुझे तो मरना ही नहीं है तो वो लड़ने कभी जाएगा ही नहीं, वो केवल बात बनाता रहेगा। जिसके मन में मृत्यु का भय है वो कभी भी अपने दुश्मन को पराजित नहीं कर सकता। दुश्मन को वही पराजित कर सकता है जो अपने मन से मृत्यु के विचार को निकाल दे। जिसके मन में मृत्यु का भय, मृत्यु की शंका है, वो युद्ध क्षेत्र में जाकर मारा ही जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जाकर वही जीतते हैं जो सारी शंकाओं को छोड़कर
सारे डरों को अपने मन से निकाल कर लड़ते हैं। तो आज भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो पूरी धरती का साम्राज्य तेरा होगा। इसलिए खड़ा हो जा और युद्ध कर।